दर्द एक साधारण सी बात हो गई, आम बात हो गई है। हर घर में दर्द आ गया है। लगता है जैसे दर्द एक राष्ट्रीय बीमारी हो गया है। माथे का दर्द, सर्वाइकल दर्द, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, पूरे शरीर में दर्द, पैरों में दर्द, जिससे भी बात करिए आपको दर्द मिल जाएगा। जिस घर में भी जाइए वहाँ दर्द है। ये इसका क्या कारण है? इतना जो दर्द की बीमारी बढ़ते जा रही है। उंगलियों में दर्द हो रहा है, हाथों में दर्द है, कमर में दर्द आ गया है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होते चला जा रहा है। ये सारे दर्द के पीछे का क्या कारण हो सकता है? मैंने जो 1000 लोगों से बात किया है पूरे भारतवर्ष में, दर्द का जो उपचार किया है, दर्द मुक्त भारत प्रोग्राम चलाया है, इसके दौरान जो एक बात खास पता चलता है वो ये है, हड्डियों की कमजोरी है। हड्डी में दो विकास होता है। मानव शरीर हड्डियों के ऊपर खड़ा होता है। हमारी जो पूरी संरचना होती है वो स्केलेटल सिस्टम होता है। उसमें मसल्स, नर्व अपना अपना काम करते रहता है। लेकिन मेन जो पिलर होता है आदमी का, वो बोन होता है, हड्डी होता है। हड्डी में दो काम चलते रहता है। एक ऑस्टियोब्लास्ट होता है और दूसरा ऑस्टियोक्लास्ट होता है। हड्डियों का निर्माण ऑस्टियोब्लास्ट कहलाता है और हड्डियों में जो क्षरण होते रहता है, जो डिजनरेशन होता है, उसको ऑस्टियोक्लास्ट कहा जाता है। ऑस्टियोब्लास्ट एक समय तक होता है, यानी 35 साल की उम्र तक ऑस्टियोब्लास्ट होते रहता है। हड्डियों में डेंसिटी बनते रहती है। आप जो भोजन करते हैं, दूध सब्जी जो खाते हैं, उसके अंदर जो कैल्शियम होता है वो बोन में चला जाता है। 35 साल के बाद ऑस्टियोब्लास्ट बहुत स्लो हो जाता है, ऑस्टियोक्लास्ट फास्ट हो जाता है, यानी हड्डियों से कैल्शियम डिजनरेट करने लगता है, निकलने लगता है। नतीजा क्या होता है? एक आदमी जो आपको देखने में बड़ा फिट फाट लग रहा है, वो अंदर से खोखला होता है, उसकी हड्डियां खोखली हो जाती है, बोन मैरो बनना कम हो जाता है। और हमारा जो डाइट होता है उसमें कैल्शियम बहुत कम रहता है। इतना कम कैल्शियम होता है कि ब्लड को ही पूर्ति नहीं हो पाता है। ब्लड कैल्शियम हड्डी से लेता रहता है नर्वस सिस्टम को कंडक्ट करने के लिए। नतीजा होता है क्या कि हड्डियां खोखली होती चली जाती हैं, ऑस्टियोप्रोसिस होते चला जाता है। ऑस्टियोप्रोसिस के दौरान कोई एक जगह ऑस्टियोप्रोसिस नहीं होता है, पूरे शरीर में होते रहता है। सपोज करिए कि गर्दन का जो बोन है, हड्डियां हैं, वो खोखला हो गया तो सर्वाइकल पेन होने लग जाएगा। हाथों की हड्डियां कम हो गई, हाथों में जो हड्डियां हैं उसकी डेंसिटी यदि कम हो गई तो हाथों में दर्द होने लगेगा। बैक पेन तो आपको साधारण सी बात मिल जाएगी। इवन फ्रोजन शोल्डर भी आजकल बहुत ज़्यादा होने लगा है। कंधों की हड्डियां भी खोखली होने लगी, सारी हड्डियां, पैरों की हड्डियां खोखली होने लग गई तो ऑस्टियोआर्थराइटिस आने लग जाता है। रिमेटॉइड अर्थराइटिस तो बहुत ही साधारण सी बात होती चली जा रही है। हर घर में रिमेटॉइड अर्थराइटिस आते चला जा रहा है। उसके पीछे एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी होता है। क्या करना चाहिए? यदि आप इस दर्द से पूर्णतः निजात पाना चाहते हैं तो एक छोटा सा काम करिए और जादू की तरह आपके हड्डियों का दर्द गायब हो जाएगा। वो आप सबके घर में होता है। आप वो जौ, ओट्स जिसको कहते हैं, जैसे देखिए मैं ये ला करके रखा हूँ ओट्स, ये ओट्स है, ये जौ का दाना है। आपको सिंपल सा एक काम करना है, थोड़ा सा जौ, एक मुट्ठी जौ आप ले लीजिए और इस जौ को आप 1 गिलास पानी में डाल दीजिए। जैसे ये पानी है, 1 गिलास पानी में डाल दीजिए इस जौ को और रात में इस काम को करिए। फिर इसको ऊपर से ढक दीजिए और रात भर इस पानी को छोड़ दीजिए। सुबह में आपको इस पानी को खौलाना है। 10 मिनट 5 मिनट आपको इसको खौलाना है। थोड़ा सूख जाए पानी, आधा से ऊपर रहे थोड़ा, उसके बाद इसको आपको छान लेना है, इस जौ को। फिर इस पानी को पी जाना है सुबह चाय की तरह। आप 1 महीना इसको करिए, फौलाद की तरह हड्डियां मजबूत होने लगेगी। जौ हर घर में पाया जाता है, बड़ी सामान्य से इसी अनाज है। ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें सारा विटामिन मिनरल्स भी होता है और भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, जो हड्डियों की डेंसिटी को ठीक कर देगा। एक काम और करिए, आप एक इप्सम साल्ट मंगा लीजिए। इप्सम साल्ट मिलता है। 1 बाल्टी गर्म पानी रखिए, उसमें आप 5 चम्मच इप्सम साल्ट डाल दीजिए और पैर को उसमें 10 मिनट रख करके आंख बंद करके बैठ जाइए।
मैग्नीशियम इप्सम साल्ट में पाया जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है, वो आपके मसल्स के अंदर, बोन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। जब कैल्शियम और मैग्नीशियम आपके शरीर में आ जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस गायब होने लगेगा, दर्द खत्म होने लगेगा और आप फिर से दौड़ने लगिएगा, फौलाद की तरह दौड़ने लगिएगा। और ये काम आप दूसरे को भी बताइए, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं समधमाई। दूसरे को मदद करने जैसा, दूसरे के पीड़ा को खत्म करने जैसा कोई धर्म नहीं है और दूसरे को पीड़ा देने जैसा कोई अधर्म भी नहीं है। तो आप मानस की इस चौपाई को गाइए और लोगों के जीवन से दर्द को हटाइए। दर्द मुक्त भारत। किसी के जीवन में, किसी की जिंदगी में मजाक होना चाहिए, लेकिन किसी की जिंदगी से मजाक नहीं होना चाहिए। लोगों को दर्द मुक्त बनाइए। थैंक यू।